हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवेलेंट अनायन लिखा हुआ है, पॉलीवेलेंट आयन मतलब बार बार हाइड्रोलिसिस होगी। जैसे बार बार डिसोसिएशन था, पहले उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं फटफट। जो उसमें होगा वही यहाँ पे कर, बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगा इसका और कुछ नहीं। जब हमने डाई बेसिक एसिड लिया, ट्राई बेसिक एसिड लिया, तो 3 बार डिसोसिएशन था, तो 3 कांस्टेंट थे। पर सेकेंड कांस्टेंट के बराबर किसकी वैल्यू थी, जो सेकेंड रिएक्शन में बनता था? डाइवेलेंट एनायन। दिशा बिल्कुल, ये जो है ना यहाँ का उठा के वहां डाल देंगे, सिंपल कॉपी पे उठा कर देंगे, देखते हैं ना। ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट डिसोसिएशन ओनली बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, है ना? याद है कि नहीं हाँ बताओ सर। सब कुछ? फॉर्मूला क्या था H का, पीएच का? pK1 माइनस log C लिखा। सेम टू सेम देखो यहाँ पे होने वाला है, जो सेम टू सेम बिल्कुल कॉपी पेस्ट। थोड़ा भी अलग हो तो बताइएगा मुझे। देखिए, हाइड्रोलिसिस पॉलीवैलेंट अनायन मतलब दो चार्ज है, 2 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, लाइक दैट। पॉलीवैलेंट अनायन विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस मल्टीपल स्टेप्स। तो हमने Na2A लिया, Na2A क्या देगा? Na प्लस और A2 माइनस। Na प्लस का तो कुछ नहीं होगा, पर A2 माइनस का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर वो वीक एसिड का पॉलीवैलेंट अनायन है, तो ये जो पॉलीवैलेंट अनायन है ऑफ वीक पॉलीबेसिक एसिड, तो A2 minus will undergo hydrolysis to give Ha minus. Ha minus will further go hydrolysis to give H2A. कितनी बार हाइड्रोलिसिस हुआ? 2 बार। 2 बार। जनरेट क्या हुआ यहाँ पे? OH माइनस। तो जनरेट हुआ, सेकंड में भी जनरेट हुआ, पर किससे कंट्रीब्यूट कर लेंगे? A2 माइनस। A2 माइनस फर्स्ट वाले से ही। और KH1 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन KH2। अच्छा, आपको आज ही सिखाया है कि अगर इसका हाइड्रोलिसिस का कांस्टेंट ये है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर लिखा था ना, फिर दिखा दूं। A माइनस के हाइड्रोलिसिस से Ha बन रहा है, और Ha के डिसोसिएशन से A माइनस बन रहा है। तो Ha का डिसोसिएशन का कांस्टेंट क्या है? Ka। A माइनस के हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या है? KH। तो A माइनस के हाइड्रोलिसिस का कांस्टेंट Ha के डिसोसिएशन कांस्टेंट से रिलेटेड होते हैं। सेम टू सेम मुझे बताइए फिर, अगर मैं आपको बगल में डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया, अगर मैंने ये वैल्यू दे दिया, तो H2A के डिसोसिएशन से Ha माइनस बन रहा है, Ha माइनस के डिसोसिएशन से A2 माइनस बन रहा है। यहाँ पे A2 माइनस के हाइड्रोलिसिस से Ha माइनस बन रहा है, और Ha माइनस के डिसोसिएशन से क्या बनता है? A2 A2 माइनस। माइनस। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर KH1? KW अपॉन K1। K1 कैसे? K2 ना। हम्म Ha माइनस के टूटने से क्या बन रहा है? A2 माइनस। कौन सी कांस्टेंट है? K2। A2 माइनस के हाइड्रोलिसिस से क्या बन रहा है? Ha माइनस। तो Ha माइनस के टूटने से क्या बनेगा? A2 माइनस। व्हाट इज द कांस्टेंट? K2। मेथड वही होगा बेटा, KH1 का एक्सप्रेशन लिखेंगे, H प्लस OH माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर वो आ जाएगा एक्सप्रेशन। बस फास्ट करने के लिए ये मेथड अच्छा है। लिखा। KH2 क्या हो जाएगा? KW KW अपॉन अपॉन K1। K1। यहाँ भी K1 क्या था? 10, है कि नहीं? हाँ सर। देखना कंपैरिजन, जो हमने पढ़ा है उसको कंपेयर करेंगे बगल वाले से। इसमें H3O प्लस क्या था? रूट अंडर CK1 था। हाँ सर। पीएच क्या था? हाफ लॉग सी। यहाँ पे क्या बन रहा है? OH माइनस। यहाँ पे क्या लिखोगे? CKH1। POH क्या लिखोगे? हाफ लॉग सी। आसान है।
हाँ सर। कोई डाउट बताइए। नो सर। KH1 की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है KW अपॉन K2C। तो H प्लस की वैल्यू क्या होगी? कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं, जो ऊपर मिला सब सब्स्टिट्यूट करते चले गए। क्या आएगा? ए का मतलब अब था ही, तो आ गया। पीएच क्या आएगा? माइनस लॉग अंडर रूट KW K2 अपॉन C। हाफ PKW प्लस PK2, in this example PK2 plus log C, 7 plus half PK2 plus log C। कुछ भी नया है तो बताइए, कुछ भी नया नहीं है, रिपीटेशन है सर। और सबसे बड़ी लर्निंग आज की वही है, A2 माइनस के हाइड्रोलिसिस से HA माइनस बना, तो कांस्टेंट KH1। तो KH1 को मैं K के टर्म में कैसे लिखूं? HA के टूटने से क्या बनेगा? A2 माइनस कांस्टेंट कौन सी है? K2। तो KW इक्वल टू 10। अदरवाइज वही मेथड लगानी पड़ेगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है। अच्छा, H2 कितनी बार टूटा? 2 बार। 2 बार। तो K2 क्या है? लास्ट डिसोसिएशन होगा, लास्ट आयोनेशन कांस्टेंट होगा। और E2 माइनस कितनी बार हाइड्रोलाइसिस हुआ? 2 बार। ये फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट हुआ। हम्म। हाँ सर। तो कैन वी राइट in general in general first hydrolysis constant KH1 should be equal to KW upon, लास्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट। very good, last ionization constant of poly basic या polyprotic acid। that is KH first, KW KA last। और पीएच का फॉर्मूला भी 7 प्लस हाफ PKA लास्ट प्लस लॉग। ठीक है, डन। यस। अगर मैंने सॉल्ट ऑफ नॉन एम्फोटेरिक लिखा, तो क्या ये पूरा कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं? किसके लिए? कट, यहाँ पे एनायन का लिखा, अभी क्या कर देंगे? कैटायन। एनायन फ्रॉम
स्ट्रॉन्ग एसिड, पॉलीवेलेंट कटायन, ऑफ वीक, यहाँ पे क्या लिखे, पॉली एसिडिक बेस। यस, तो बिल्कुल जो ऊपर लिखा है वो आप नीचे बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं, ZnCl2। तो ZnCl2 कितनी बार हाइड्रोलाइज होगी, जैसे यहाँ पे ZnCl2 A2 माइनस है, इन जनरल क्या लिख सकते हैं इसको, BCl2, और BCl2 फूट के क्या बनेगा, जैसे A2 माइनस Cl फूट के क्या बना, minus. है ना, B2 प्लस बनेंगे। B2 प्लस कितनी बार हाइड्रोलाइज होगी, 2 बार। अगर Zn2 प्लस की बात कर लें तो Zn2 प्लस विल हाइड्रोलाइज टू गिव ZnOH प्लस प्लस H प्लस, क्योंकि कटायनिक हाइड्रोलिसिस है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, KH1, फिर ZnOH मल्टीपल भी हो सकता है, एक और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, KH2, बिल्कुल जो ऊपर किया मैंने। और ZnOH ट्वाइस क्या होगा, बेस, तो यहाँ कांस्टेंट क्या लिखेंगे आप, Kb1. Kp1, सर रिपीटेटिव है ना, चीजें काफी रिपीटेटिव है। Kb2, और डायरेक्टली बताइए, KH1 विल बी Kw upon Kb2. Kb2, याद हो गया। यहाँ पे
ठीक है ना? हाँ बताइए। सर। ठीक है, अब जो भी आपको मैंने पढ़ाया अभी उसको कितने प्यार से समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस और अनायन। देखिए एग्जांपल, आप बेस का करेंगे, आप हम एसिड का कर रहे हैं। CH3 COH, उसकी कांस्टेंट क्या होती है? हेलो, CH3 COH का कांस्टेंट क्या होता है? K। हाँ CH3 CO माइनस का फर्दर और तो नहीं टूटेगा, कांस्टेंट क्या होगा? KH। यस। KH और K में क्या रिलेशन है? KW कौन की? तो अगर मैं दो एसिड वर लेता हूँ, फर्स्ट वाला मान लीजिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, और सेकंड वाला हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह। और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अनायन की तरह। ये एक सेट हो गया। सेकंड सेट देखिए, जो हमने ऊपर किया डायबेसिक वाला। अगर H2CO3 लिए, उसकी कांस्टेंट क्या होगी? K1 K1 K2। K1 K2। SCO3 minus K2, but SCO3 minus is an anion also, यस। तो हाइड्रोलिसिस भी होगी। CO3 2 minus, it's only anion, सिर्फ हाइड्रोलिसिस होगी। KH1 क्या होगा? KW अपॉन, KW upon K2। आई थिंक याद ही हो गया सब कुछ। KH2 क्या हो जाएगा? KW KW अपॉन upon K1। K1। थर्ड का आप बताएंगे, आप फिलअप करिए। ये सेकंड सेट हो गया, ठीक है ना? हाँ थर्ड थर्ड एग्जांपल लिखते हैं। H3PO4 कांस्टेंट K1, हाइड्रोलिसिस तो होगी नहीं, एक H प्लस निकल गया, इसकी डिसोसिएशन भी होगी और हाइड्रोलिसिस भी होगा। एक और H प्लस निकल गया, तो K3 भी होगा, KH2 भी होगा, और लास्ट वाला PO4 3 माइनस, आयोनाइजेशन तो नहीं होगा, क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। KH1 क्या होगी? K3 KW upon K2 and KH3 will be what? KW upon K1।
अब सुनना ध्यान से, अगर K2 H2PO4 माइनस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है एज एन एसिड, तो KS3 क्या हो जाएगी? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, है ना? हाँ और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? दोनों को नहीं, K सॉरी सॉरी, दोनों नहीं, उनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नहीं, ठीक, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा। ऐसे ही आप वीक बेस के लिख सकते हैं, ऐसे ही आप वीक बेस के लिख सकते हैं ना। हाँ सर वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड और कटायन दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे क्या ले लूं? NH3 और NH4OH। हाइड्रोजन कांस्टेंट एज अ बेस बेस, ठीक है सर और यहाँ पे कैटायन बिल्कुल कॉपी पेस्ट। यहाँ पे एक एग्जांपल दे दी, आप लिखिएगा यहाँ पे ZnOH ट्वाइस और यहाँ पे AlOH थ्राइस। थोड़ा क्वेश्चन दे देते हैं। फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा एक बात और बता दो, वो सब तुमने ऊपर किया, किसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है पहले से इसमें? डन। और इसमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है? ZnOH बस, ये तो क्लियर है। हाँ सर इसमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है? दिस। K2 ZN2 है ना, सेकंड डिस्टेंस कांस्टेंट है
जो चीजें बनती है वो कांस्टेंट के बराबर ही हो जाता है। बिल्कुल पॉलीबेसिक एसिड वाला जो पार्ट था वही लगा दिया। कल ट्राई करके लाना बेटा, बुकलेट आप लोग थोड़ा सा। हाँ सर। देखो उसको ऐसा भी आप रीड कर सकते हैं, जैसे ये क्या है, K1 किसका है, H2A का, K2 किसका है, H2A का। अब K2 को K1 ऑफ HA- बोल सकते हैं, बिकॉज K2 H2A का है। K1 K2 इज व्हाट, ऑफ H2S। तो इस क्वेश्चन में K1 ऑफ H2S K2 ऑफ H2S दिया हुआ है 10⁻14। सेम यहाँ पे K1 ऑफ H3PO4, शायद घर लिखवाया था मैंने आपको, 10⁻4 K2 H3PO4, 10⁻7 K3 of H3PO4, 10⁻11। यहाँ तक डन बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, जो ऊपर किया था Na2S का मतलब Na2A, तो Na2A के रिजल्ट को आप उसमें डायरेक्टली यूज कर लेंगे। नेक्स्ट केस है, उसको भी पढ़ लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट हैविंग एम्फीप्रोटिक अनायन। व्हाट इज एम्फीप्रोटिक अनायन? Which Donates as well as accepts H plus ions. donates as well as Accepts H plus. accepts H plus और प्रोटॉन। हाँ सर। मतलब बेस की तरफ भी होगा, एसिड की भी तरफ होगा। तो पहला एग्जांपल देखो, NaHSO4 लिया, NaHSO4 को स्प्लिट, अच्छा, एंड कटायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। कटायन कोई काम है क्या? कटायन का इस नहीं। क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। तो NaHSO4 split into Na plus and HSO4 minus. Na plus plus water, nothing will take place. HSO4 minus plus water also will not take place because NaOH क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेस, और H2SO4 भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट आयनाइजेशन। फर्स्ट। अच्छा तुम्हें याद है, वेरी गुड। फर्स्ट आयनाइजेशन। strong acid with respect to first ionization. Strong acid with respect to first ionization.
तो दोनों ही हो पाएगा क्या? नहीं सर। ये होगा। तो HSO4 माइनस अनायन तो है, नेगेटिव चार्ज है, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा प्रोटॉन, है ना? सिर्फ क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एज अ वीक एसिड, वही हुआ ना, आयोनाइजेशन एज अ वीक एसिड वो। तो NHSO4 does not undergo hydrolysis, but the solution is acidic due to ionization of HSO4 minus as an acid. Here HSO4 minus giving H plus only, not accepting H plus, not amphiprotic anion. NaHCO3 देखिए, स्प्लिट किया Na plus HCO3 minus में, Na plus plus H2O giving NaOH plus H plus, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? Strong base. क्योंकि NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, बट SO3 minus will dissociate to give H2CO3. Hydrolyzed to give H2CO3 by which minus HCO3 gives CO3 2 minus and H3 plus. ठीक है, ये भी हमने जस्ट लिखा था H2O के लिए, H2A के लिए लिखा था, तो सिमिलर ही हो गया, पहले भी लिखा था, कई बार लिख चुके हैं इसको ऐसे ही। यहाँ तो कोई डाउट है? तो जो NaSCO3 को if you dissolve in water, Na plus will be not participating in the reaction, but what will happen to the SCO3 minus? It can ionize and it can hydrolyze. Two possibilities are there. So two possibilities are there. ठीक है, हेलो, ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। तो आयोनाइज भी हुआ और डिसोसिएशन हाइड्रोलाइज भी हुआ। तब कांस्टेंट पे बताएंगे। इस KH का एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा? क्विक, आपके सामने सब कुछ। KH की एक्सप्रेशन क्या होगी? HCO3 माइनस के हाइड्रोलिसिस से H2CO3 बनता है, H2CO3 के डिसोसिएशन से क्या बनता है? HCO3 minus. कौन सी कांस्टेंट है वो? K1. KH इज नथिंग बट KW upon K1. K1। SCO3 माइनस के टूटने से CO3 2 माइनस बनता है, तो K क्या हो गया? K2. क्लियर है? हाँ सर। बताइए, बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर ऊपर वाले केस में सिर्फ आयनाइजेशन हो रहा है ना, हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है ना? हाँ सर। अब ऊपर कोई कंटिन्यू कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर सॉल्यूशन ऑफ NaSCO3 है उसके जैसा, ठीक है। अगर इसकी मोलर मोलैरिटी C मोलर है तो Na प्लस क्या होगा? C। SCO3 माइनस भी क्या होगी? C होगी। SCO3 माइनस क्या है? कैन आयोनाइज टू गिव H plus, can undergo hydrolysis to give OH minus, ठीक है। कांस्टेंट लिख लेते हैं फिर से, वही रिपीटेड जो ऊपर किया था।
ये सॉल्विंग करनी है। ऊपर अंडरस्टैंडिंग थी, अब एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए लिखते हैं। एक आ गया क्या मैं बोलते हो ना क्लास कर रहे हो कैसे आओगे तो हाँ हो गया? सामने खुलेगा? नहीं खुलेगा। से कहा तो गया नहीं, आप अभी भी उखाड़ नहीं देखिए, उसको टूट जाएगा मगर उठेगा नहीं। हाँ सॉरी ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या हो गया? आयोनाइजेशन। फर्स्ट रिएक्शन क्या हो गया? आयोनाइजेशन। हेलो, आवाज आ रही है? हाइड्रोलिसिस ना सर? हाँ, फर्स्ट हाइड्रोलिसिस एंड सेकंड इज आयनाइजेशन। आयोनाइजेशन। केएच का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बताओ? H2CO3 H2CO3 into और OH अगेन बेटा ये minus साइमल्टेनियस होगा, दोनों साथ साथ होगा हाँ अपॉन HCO3 एंड Ka equal to Ka2 equal to CO3 2 minus into H3O plus upon this
और KH क्या था बेटा? KW अपॉन ठीक है। अप्रोक्सीमेशन यूज्ड, देखिए डिग्री ऑफ एक्सटेंट भी लिखा रह सकता है कहीं पे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस of SCO3 minus is almost same as, होगा नहीं एग्जैक्टली लेकिन अप्रोक्सीमेशन करेंगे तभी हम कुछ रीच कर पाएंगे ना कंक्लूजन पे। 10 अगर ऐसा होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस जितना जनरेट होगा इक्विलिब्रियम पे उतना ही क्या जनरेट होगा? H2CO3. डन। हाँ सर। इक्वेशन मान लीजिए 1 है, इक्वेशन 2 है, बिल्कुल उसकी तरह जब हम वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का कर रहे थे। देखिएगा क्या होगा बताओ, डिवाइड करेंगे तो KW upon या K1 उल्टा into करते हैं, K2. 2 डिवाइड बाय 1 कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लेते हैं। तो 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो क्या आएगा? KA अपॉन KH आएगा, K2 अपॉन KW अपॉन K1 आएगा। बिल्कुल कॉपी पेस्ट है उसकी जैसा पैटर्न। दस क्या कैंसिल हो जाएगी? और ये तो कॉमन आयन है तो कैंसिल होंगे ही। क्या आएंगे बताओ? K1 K2 अपॉन KW और यहाँ पे H3O प्लस अपॉन OH माइनस, फिर से क्या लिखेंगे? KW upon H2O plus. स्क्वायर अपॉन KW फ्रॉम दिस K1 K2 equal to H3O plus 2. कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पे आया क्या फिर से? नहीं. तो एम्फीप्रोटिक अनायन के सॉल्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कुछ नहीं होता। पीएच निकालेंगे तो हाफ PK1 प्लस PK2 आएगा। जरा उनके 12 चाहते हैं। अब खुद सोचो 12 क्या होगा? 12 में क्या होगा बोलो? From weak acid weak base. मतलब चेंजेस फॉर्मूले में क्या होगा डायरेक्टली? Half PK प्रोटिक minus कटायन होगा यहाँ पे PK2. और यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग
एसिड हो जाएगा, एम्फीप्रोटिक, क्या लिखें, कटायन, एंड अनायन फ्रॉम एग्जाम्पल ZnOHCl। ये किस में टूटेगा, Cl माइनस में और ZnOH प्लस में, ZnOH प्लस में। तो डायरेक्टली बताओ OH माइनस इक्वल टू क्या आएगा, आएगा हाँ सर। जो ऊपर आया था वही लिख देना डायरेक्टली, दिस pH इक्वल टू pKw माइनस POH 14 माइनस POH एट, बिल्कुल रिपीटेटिव हो गया बिल्कुल। फाइंड pH of solution containing 0.1 molar NaHS, K1 of H2S, calculate pH of solution having 0.1 molar H3PO4, second 0.1 molar NaH2PO4, क्या जरूरत नहीं, ठीक है। ठीक है ना, इतनी आप कर लेना कंप्लीट। तो हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट भी कर लेना, कल के क्लास में बफर कंप्लीट कर लेंगे, बफर जितना हो सकता है। तो ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स आयनिक जाएगा, है तो बहुत कुछ बचा अभी भी, क्योंकि पूरा एक सेक्शन है, पार्ट 2 बचा हुआ है, लेकिन डिफिकल्टी वाली पार्ट कल तक खत्म हो जाएगी, मैक्सिमम चीजें कल तक खत्म हो जाएगी। सर आप वो ऑर्गेनिक वाला पार्ट कब स्टार्ट करने वाले हो? नेक्स्ट वीक से कर दूंगा। Okay, नोटबुक लेकर रखना, या IUPAC वाली बुकलेट होगी, नोटबुक होगा, उसमें कंटिन्यू कर लेना। ओके सर। ठीक है, चलिए बुकलेट ट्राई टू फिनिश जितना हो सकता है। नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा तो आयनिक की टेस्ट होगी आई गेस, बट प्लीज ट्राई टू फिनिश। वॉल्यूमेट्रिक की टेस्ट है। अच्छा वॉल्यूमेट्रिक है, फिर तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक, चलिए बाय बेटा। थैंक यू सर।
हम मीटिंग लीव करें ना।